नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, आपने चित्र देखा। इस चित्र ने सभी का दिल झकझोर दिया। छाती से चिपका ये माँ 4 साल के बेटे को इसका शव जब मिला, जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गई। जी हाँ, ये जो आपने चित्र देखा, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर का है। जबलपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है बीती शाम, और उसमें 9 लोगों की मौतें हुई हैं। ये मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन जो महकमा है, उसका जो टूरिज्म से जुड़ा जो एक बहुत ही दिल दहलाने वाला रूप स्वरूप चित्र सामने आया है। ये एक क्रूज़ जो है, डूब गया, और इसके बाद अब ये राजनीति चरम पर है, और ये हुआ कल शाम को है बताया जैसा मैंने, और अब 20 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। और 20 घंटे बाद जो राजनीति अब कहीं चरम पर है, तो उसकी वजह मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस बयान को कहीं माना लिया जा रहा है। इसी पर कहीं अब राजनीति हो रही है। पहले सुनिए मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये बयान। माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, हमारे एससीएस संजय दुबे जी, एडीजी और तमाम अधिकारियों के साथ आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारी टीमों को लगाया। उस मुख्यमंत्री जो फरमा रहे हैं, इसके बाद अब इस पर कांग्रेस क्या कुछ कह रही है, इसे सुनिए आप। जबलपुर में हुआ क्रूज कांड और इस दुर्घटना में हुई लोगों की मौत टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक बहुत ही लापरवाही, आपराधिक लापरवाही का परिणाम है। ये बता रहे हैं बहुत सारे लोग कि क्रूज पर केवल 2 लोग थे, एक क्रूज ऑपरेटर और दूसरा उसका सहायक, बाकी उस पर कोई व्यवस्था नहीं थी। 1 घंटे तक लोग जो है जीवन मौत से संघर्ष करते रहे और उनके पास तब तक जो है रिलीफ नहीं पहुंची, बचाने वाले लोग नहीं पहुंचे, गोताखोर नहीं पहुंचे, और जो है इतनी सारी मौतें हो गई। सरकार को टूरिज़्म विभाग की तारीफ करने की बजाय और जांच को प्रभावित करने की बजाय इस बात के लिए जो है टास्क पर लेना चाहिए टूरिज़्म विभाग के अधिकारियों को, और तत्काल उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है, दुखद मृत्यु हुई है, उनके परिवारों को जो है कंपनसेट करना चाहिए, और भविष्य के लिए गाइडलाइन तैयार होनी चाहिए कि किस तरह से इस तरह के खतरनाक क्षेत्रों में टूरिज़्म के ऑपरेशंस होंगे। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और जिसमें स्पष्ट रूप से टूरिज़्म विभाग की एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस दिखाई पड़ती है कि उनके पास मौसम की इनपुट थी। उन्हें बताया गया था कि मौसम जो है ख़राब हो सकता है, इसके बावजूद भी उन्होंने वेंचर करने की जो कोशिश की, और बचाव दल की उसमें कोई व्यवस्था नहीं थी। इस पर जो है सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, और दुर्घटना की जुडिशियल जांच, जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जानी चाहिए। दोस्तों, आपने वो चित्र देखा जो दिल दहला रहा था, वो माँ बेटों का। जैसा मैंने बताया, 9 जानें जा चुकी हैं और 6 लोग अभी भी लापता हैं। ये एक क्रूज जो बरगी में उतरा था, वहां ये अंधड़ और जबरदस्त जो तूफान था, और इसको लेकर अलर्ट था। इस अलर्ट जो था मौसम विभाग का, उसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया, और ये इसके बाद हादसे का शिकार हो गया। और उसमें 8 महिलाएं और 1 पुरुष, कुल 9 की जानें गई हैं, 6 अभी भी लापता हैं। 20 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। रेस्क्यू बहुत देर से शुरू हुआ इस तरह के ब्लेम से, और राजनीति जो हो रही है, वो जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम उन्हें पुरस्कृत करेंगे, बहुत अच्छा काम किया, 29 जानें बचाई गई, इसी को कहीं लेकर कांग्रेस आड़े हाथों ले रही है सरकार को, और अपना आक्रोश प्रकट कर रही थी। कह रहे थे कि ये इस तरह का नहीं, कुछ क्लीन चिट दी जानी चाहिए, जांच बैठाइए, उच्च स्तरीय जांच करी, न्यायिक जांच की मांग हुई है। और बता दूं दोस्तों आपको, इसमें जो मारे गए लोग हैं, 9 जो मारे गए, उसमें 8 महिलाएं, 1 बच्चा, जो आपने वो चित्र देखा, और 3 जो है इसमें दिल्ली के हैं मृतक, 1 तमिलनाडु का है, 1 भोपाल का है, 4 जबलपुर के हैं, अब तक की जो सूचना है। और आप जो ये मुख्यमंत्री की ओर से जो दावे का प्रतिकार कांग्रेस कहीं कर रही थी, एक बयान आप सुनिए जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, वो क्या कुछ सुबह फरमा रहे थे। आज सुबह, आज 1 मई का दिन है, उनका सुबह क्या कहना था, उसे सुनिए, फिर करता हूं आगे की बात। सुनिए। लेकिन अभी जैसे ही उजेला हुआ है,
तो ऐसा लगता है कि अब रेस्क्यू का काम जल्दी पूरा हो जाएगा, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम भी आ चुकी है और आप देख रहे हैं कि सभी जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनका उपयोग भी शुरू हो चुका है। तो अब ऐसा लगता है कि जल्दी ही क्रूज सीधा कर लिया जाएगा और एक बार क्रूज सीधा होके बाहर निकल गया तो सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि एक्चुअली कितने लोग उसमें रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग उसमें ना भी हों, जो बह के निकल गए हों, लेकिन अब चूंकि उजेला हो चुका है तो उनको भी ढूंढने में स्वाभाविक है कि आसानी होगी। चूंकि मैंने कहा कि अंधेरा था, अंधेरे में गोताखोर तो थे लेकिन अंदर जा नहीं सकते थे। अब चूंकि दिख रहा है तो उनके लिए भी आसान है और सभी का ये मानना है कि कुछ लोग अंदर फंसे हो सकते हैं और इसलिए पहली कोशिश यही है कि क्रूज एक बार बाहर आ जाए तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि उसके अंदर लोग हैं नहीं हैं और अगर हैं तो कितने हैं, और उससे फिर गिनती को भी एक तरीके से कहें तो चेक करने में आसानी होगी। देखिए, ये मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, दिग्गज नेता हैं, सांसद रहे हैं। वो कह रहे थे कि अब भोर हो गई है, यानी कहीं स्वीकार हो रहा है सरकार की ओर से कि जो इंतजामात नहीं थे, पर्याप्त इंतजामात नहीं, उसमें निकला है कि लाइफ जैकेट्स नहीं थी, दी नहीं गई थी और जो क्रूज है उसमें महज और महज एक जो चालक था वो था और एक उसका सहायक था और जितना होना चाहिए इंतजाम वो नहीं था। और अब मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम, मध्य प्रदेश का जो पर्यटन महकमा है, मध्य प्रदेश की सरकार है, वो कटघरे में है और इसमें ये भी कहीं आ रहा है कि जो जब मौसम खराब था तो फिर आखिर ये क्यों लेकर जाया गया है इस क्रूज को। उसमें ये भी निकला है कि कई सारे लोग बेटिकट थे, अलग अलग आंकड़े आए थे। अब ये आ रहा है कि 43 लोग सवार थे इसमें। कल शाम तक, देर रात तक 30 की सूचना थी, सुबह तक 30 की सूचना थी, लेकिन अब आंकड़ा आ रहा है कि इसमें 43 लोग सवार थे, 9 की मौत हो गई, 6 लापता हैं और बाकी को बचाया गया। और 20 साल पुराना ये क्रूज था और उसमें कहीं ये साफ निकला है कि जो क्रूज या इस तरह की जो भी संचालन होता है उसमें लाइफ जैकेट अनिवार्य 2021 से की गई लाइफ जैकेट अनिवार्य, लेकिन लाइफ जैकेट्स नहीं थी। जो सेफ नेविगेशन का जो रेगुलेशन है उसको कहीं दरकिनार किया गया और सारा का सारा जो इमरजेंसी में गोल्डन पीरियड की बात होती है कि ऐसे कोई आए तो जो गोल्डन आवर्स होते हैं वो कहीं नहीं इसमें अप्लाई हो पाए, वो चाहे रेस्क्यू की व्यवस्था हो या और जो कदम उठाना चाहिए था वो नहीं हो पाया। बड़ी देर से वहां जो रेस्क्यू की टीमें पहुंच पाई और इसके अलावा जो है जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की मदद ली जा सकती थी उसमें विलंब हुआ। तमाम तमाम हम कह सकते हैं कि अब जो सांप निकल गया उसके बाद लकीरें पीटने का क्रम है। अब जाकर क्रूज को फिलहाल में बंद करने के, क्योंकि बहुत सारे जो पर्यटन विकास निगम, पर्यटन विभाग जो है मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर आधा दर्जन के आसपास ये संचालन कर रहा है जो इस तरह के पर्यटक स्थल हैं। लेकिन अब ये जो पर्यटन स्थल जो कब्रगाह बन गया वो क्रूज लोगों के लिए, क्योंकि जब ये घटनाक्रम हुआ उस वक्त कोई उन्हें गाइड करने वाला नहीं था। जो आवश्यकताएं होती हैं, जो जरूरत होती हैं वो नहीं थी। और वो जो नीचे जो तल होता है, एक खुली हुई छत होती है, दूसरा एक तल नीचे होता है जो एयर कंडीशनड होता है। तो जब वहां हिचकोले खाना शुरू किया, पानी भरने का क्रम शुरू, और उसमें ये भी निकल कर आया कि खिड़कियां टूटने लगी थी उसकी, पानी भरने का क्रम शुरू हो गया। तो दहशत में जो लोग हैं नीचे जहां लाइफ जैकेट्स कुछ रखी रहती हैं वहां भागे, उधर गए और वही पूरा का पूरा कैबिन कहीं उनका कब्रगाह बना और अभी आधा दर्जन लोग लापता हैं। रेस्क्यू अभी भी चल रहा है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी तारीफ कर रहे थे कि बहुत लोगों ने साहस का परिचय दिया, उन्हें 15 अगस्त को हम सम्मानित करेंगे और अच्छा एक काम रहा। ठीक है, जो अन्य लोग थे, लेकिन कहीं इसमें निकल यही रहा है कि लापरवाहियां ही लापरवाहियां हैं। जितने जो नॉर्म्स हैं उनकी कहीं जो पालन होना था वो नहीं हुआ, उनकी अनदेखी हुई और जितने इंतजामात होने चाहिए वो नहीं थे। बहुत कम स्टाफ था और इसके सबसे बड़ी बात यह है कि जब मौसम का अलर्ट, कल दोपहर 12:30 बजे मौसम का अलर्ट था कि 50-60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर घंटे की हवाएं चल सकती हैं, आंधी पानी बारिश की कहीं संभावनाएं व्यक्त की गई थी और मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। मौसम देश भर में खराब है और उसकी अनदेखी करना, अब कहीं जो जिम्मेदारी फिक्स होना चाहिए। देखिए, इसमें सीधे सीधे अब ये जो कांग्रेस की जो कहीं आपत्तियां हैं या कांग्रेस इस तरीके से ब्लेम कर रही है कि
सरकार को अब इसमें संजीदगी बरतना चाहिए। एक उन्होंने न्यायिक जांच की मांग भी की है और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि पहले ही क्लीन चिट दे दिया जाना उचित नहीं है। बवाल मचा हुआ है। कहीं ये जो राजनीति जो है अब चरम पर हो रही है, उसको लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप हैं, दावे हैं, प्रतिदावे हैं, सवाल हो रहे हैं और वाजिब हैं सवाल। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के सवाल गलत हैं, क्योंकि इसमें लापरवाहियां तो हैं ही, स्पष्ट तौर पर परिलक्षित हो रहा है कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से लैप्सेस की। और ये पहला घटनाक्रम नहीं है, ऐसे कई घटनाक्रम हुए हैं। इतने बड़े स्तर पर अभी हालिया नहीं याद आता, स्मरण होता, लेकिन हम जैसे भोपाल, जहां मैं आता हूँ, राजधानी भोपाल है मध्य प्रदेश की, यहाँ जो बड़ा तालाब है, बड़ी झील है, वहाँ क्रूज और इस तरह के कई, अभी बंद हुआ था क्रूज बीच में, फिर उसके अलावा वहाँ जो ये शिकारें हैं वो शुरू गए हैं, लेकिन हम ये देखते पाते हैं कि जो नॉर्म्स हैं वो पूरे नहीं होते। वहाँ कोई उसका मॉनिटरिंग के लिए नहीं है। ऐसा ही जो मध्य प्रदेश के अन्य जो टूरिज्म के क्षेत्र हैं, और मध्य प्रदेश समृद्ध है, बहुत समृद्ध है इस मामले में, और यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य की सरकार जबरदस्त प्रयास करती है, कोशिश करती है, होना भी चाहिए। क्यों ना अपना जो टूरिज्म है उसको लोगों को आकर्षित किया। उसमें ये निकल रहा है जो ये हुआ है घटनाक्रम, 9 लोगों की मौतों की जो अब तक की सूचना और सूची और खबर आई है, जिनके नाम सामने आ चुके, उसमें दिल्ली के 3 लोगों का होना, तमिलनाडु का एक होना, एक भोपाल से होना, ये दर्शाता दिखलाता है कि लोग सैर सपाटा एंजॉय के लिए जाते हैं, गए थे, लेकिन जो एक एहतियात बरतना चाहिए थी वो नहीं हुआ। और ये इस घटनाक्रम ने एक कालिक पोत दी है जो मध्य प्रदेश का टूरिज्म सेक्टर है, जो महकमा है, इनके लिए। और मैं इसको समझता हूं कि न केवल ये मध्य प्रदेश का घटनाक्रम जरूर, लेकिन देश के लिए सबक है। देश में अलग अलग जो राज्य हैं वो अपने अपने यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। इस तरह के उनके यहाँ भी जो प्रयास हो रहे हैं, उनके यहाँ भी जो जल क्षेत्र हैं वहाँ इस तरह के जो, चाहे वो क्रूज हो या जो और अन्य जो इस तरह के संसाधन है, साधन है, उसका उपयोग वो कर रहे हैं, तो उनको भी सबक लेना चाहिए। ये बड़ा घटनाक्रम है, बहुत बड़ा घटनाक्रम में है। सिर्फ और सिर्फ इसको जनरल वे में लेकर छोड़ दिया जाना उचित नहीं है। और जो मांग हो रही है कांग्रेस की ओर से या विपक्ष की ओर से, या जो बहुत सामान्य सा, जैसे मैंने कहा, वो जो उस माँ और बच्चे को देखा, उसमें एक ही उसके पास जैकेट थी, बच्चे को जैकेट नहीं दी गई थी, 4 साल का बेटा, उसने चिपटा लिया था गले, उसको लगा था कि उसकी लाइफ जैकेट उसके बच्चे को भी बचा लेगी, लेकिन दोनों, वो उनकी जल समाधि हो गई, मारे गए दोनों के दोनों से, जो अभी भी शव निकल रहे हैं। और उसमें चमत्कार भी हुआ, एक शख्स ऐसे भी रहे 70 साल के, कोई मिस्टर मोहम्मद रियाज हैं, चमत्कारिक तौर पर बच गए। वो 5 घंटे तक संघर्ष करते रहे और कहीं वो रेस्क्यू जो बाद में शुरू हुआ था बहुत देर बाद, उनके हाथों में आ गए और उनकी जांच, वो पहने थे, जैकेट पहने थे, लेकिन इसमें ये निकला है कि जो लोग जैकेट पहने थे उनकी जान बच पाई, और जो लोग जैकेट नहीं पहने थे, जिनको नहीं दी गई थी, या जिन्होंने लेकर उसमें लापरवाही बरती, नहीं ठीक से पहनी थी, तो वो मारे गए हैं। तो ये न केवल जो राज्य की सरकारें हैं, पर्यटन महकमा है, या और जो निजी जो ऑपरेटर्स हैं वो करते हैं, उनके लिए तो है ही है, लेकिन जो कॉमन मैन है, आम जन है, आम शख्स है, जो इस तरह की जो एंजॉयमेंट चाहता है, सैर सपाटा, या जो ये जल जो क्रीड़ाएं हैं इस तरह की हैं, उसमें कहीं वो उसको एंजॉय करना चाहता है, तो उनके लिए भी बड़ा सबक है। और जो इससे जुड़ा आगे अपडेट आएगा, जो अब जांच बैठाई गई, लेकिन जांच बैठाने के ठीक बाद या उसके पहले ही ये भी शुरू भी नहीं हुई जांच, ये क्लीन चिट दे दिया जाना कि नहीं, अच्छा काम किया, अच्छा हुआ, बहुत शानदार हुआ, ये गले नहीं उतर रहा है किसी के। तो जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, टिप्पणी कीजिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा, और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और सब्सक्राइब देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।